अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। ये बहुत पुरानी बात है, शायद 1975 या उससे भी पहले का अरसा, जो मुझे सही तरह याद तो नहीं। अलबत्ता ये ज़रूर याद है कि हमारा गांव चक नंबर 136 के नाम से मशहूर था। जहाँ नहर थी, उस नहर के किनारे ये गांव आबाद था। पुराना ज़माना, रियाकारी से पाक मुखलिस लोग, जिनके लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत और खलूस से पेश आना गालिबन दुनिया का सबसे अहम काम था, जो सब लोग मिलकर सरअंजाम दिया करते थे। गांव के ऐन दरमियान में एक कदीम कुआं था, जिस पर चमड़े का एक मशकीज़ा हमेशा मौजूद रहता, ताकि जिसका जब दिल चाहे वो उस कुएं के पानी से फ़ायदा उठा सके। कुएं के बिल्कुल पास ज़रा हटकर बड़ का एक बहुत बड़ा और पुराना दरख्त था, जिसकी बड़ी बड़ी शाखों ने उस कुएं को एक माँ की तरह अपनी आगोश में ले रखा था। यही वजह थी जो उस कुएं का पानी आम कुएं के मुकाबले में ज़्यादा ठंडा और फरहत बख्श था। आम तौर पर गर्मी की दोपहर में गांव के ज़्यादातर लोग उस बड़ के दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर अपनी बैठक जमाया करते। पास ही बच्चे खेला कूदा करते, औरतें कुएं से पानी भरती। गर्ज सारी दोपहर खूब रौनक मेला लगा रहता। मुझे अच्छी तरह याद है, हफ्ता के किसी भी एक दिन उस कुएं के करीब कोई जानवर ज़िबा किया जाता, कभी बैल कभी बकरा। ये एहतमाम गाँव के कसाई की जानिब से होता, जिसका ऐलान सुबह मुँह अंधेरे ही गांव की मस्जिद में कर दिया जाता। लिहाजा जिसे भी ये गोश्त खरीदना होता, वो कसाई से पहले ही राब्ता करके अपनी बुकिंग करवा लेता। ऐसी और भी बहुत सारी मेरी छोटी छोटी यादें जो उसी गांव से वाबस्ता थी। बचपन के हसीन दिन जो हमने उस कुएं के करीब छुपन छुपाई खेलकर गुजारे। ना कोई डर ना कोई खौफ, एक पुरसुकून सा माहौल जो हमें हमेशा अपने हिसार में लिए रखता। फिर शायद हमारे गांव के पुरसुकून माहौल को शायद किसी की नज़र लग गई। वो जाती गर्मियों की एक शाम थी, जब एक चाचा अल्लाह दिता अपने इकलौते तांगे के साथ गांव के वाहिद लारी अड्डे पर मौजूद था। आखिरी बस आज तवक्को के बरक्स कुछ लेट हो गई, वरना आम तौर पर 8 बजे के बाद वो अड्डा तकरीबन पूरा वीरान हो जाता। मगर आज चूँकि अभी तक बस भी नहीं आई थी, लिहाजा चाचा भी वहाँ वाहिद चाय के खोखे पर मौजूद था। और फिर 7:30 वाली बस 8:30 पर आई, जिसमें इत्तफाक से चक 136 का कोई भी मुसाफिर मौजूद नहीं था। चाचा ने जल्दी से घोड़े को गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर डाल दिया। सारा रास्ता वीरान पड़ा था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, जो आमतौर पर गांव में सूरज ढलते ही नजर आने लगता। तेज तेज गाड़ी चलाता चाचा अल्लाह देता गांव की हदूद में दाखिल हुआ, और फिर जैसे ही वो कुएं के करीब से गुजरा, पानी की आवाज़ ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। चाचा को ऐसा महसूस हुआ जैसे रात के इस पल किसी ने कुएं में जोर से मशकीज़ा फेंका हो। वो रुक गया। तजस्सुस उसे कुएं के मजीद करीब ले गया। वो शायद देखना चाहता था कि इतनी रात गए किसे पानी की ज़रूरत पेश आई, जो वो कुएं तक आ गया। गांव के बासी जानते थे कि वहाँ मगरिब होती स्याही छा जाती है, मगर कुएं के करीब पहुंचकर चाचा हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक सन्नाटा छाया हुआ था। कुएं के नज़दीक और दूर कोई बंदा बशर नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि कुएं पर मशकीज़ा भी मौजूद न था। चाचा को महसूस हुआ जैसे कुएं की पुली लर्ज रही है। उसने घबरा कर तांगा वापस सड़क पर डाला और पीछे देखे बिना तेज़ी से दौड़ा दिया। सुबह की रोशनी फैलते ही चाचा का रात वाला खौफ कदरे कम हो गया, मगर फिर भी उसने ये वाक़या चौक पर बैठे तमाम लोगों को सुनाया। शायद इसे किसी ने काबिल इतना ना जाना, मगर इसके बाद कुछ ऐसे हालात और वाक़यात रूनुमा हुए जिसने यकदम ही गांव की फ़िज़ा में खौफ की लहर सरायत कर दी। आहिस्ता आहिस्ता लोग उस कुएं के पास जाने से डरने लगे। वो बच्चे जो कुएं के करीब बेफिक्री से खेलते थे, अब माएँ उनकी फ़िक्र करने लगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता कि कोई ना कोई बच्चा डर जाता। दौड़ते भागते बच्चों को ऐसा महसूस होता जैसे उनके दरमियान कोई और भी दौड़ रहा है। कभी पीछे रह जाने वाले बच्चों को एक साया सा दिखाई देता और वो डर जाते। मगर वहाँ शाम के वक्त हम जैसे नौजवानों का खेल छुपन छुपाई जारी रहता, क्योंकि हम में से तकरीबन सभी को खुद को बहुत बहादुर समझते थे।
यही वजह थी जो कुएं के हवाले से मशहूर होने वाली इतनी कहानियों के बावजूद हमने अपना खेल नहीं छोड़ा था। जैसे ही असर की नमाज होती, हम 8-10 लड़के इकट्ठे होकर कुएं के करीब पहुंच जाते और फिर मगरिब तक खूब खेल जमता। हैरत की बात यह थी कि हमारे साथ कोई ऐसा माफूकुल फितरत वाक़या भी पेश ना आया था जो हमें खौफजदा कर सकता। सो हम में से अक्सर लड़के तो कुएं से वाबस्ता कहानियों को मन घड़त करार देते। जफ़र हमारे ग्रुप का सबसे शरारती और फन खान टाइप का लड़का था, जिसने छुपन छपाई के खेल में एक मज़ीद ये इजाफा कर दिया कि जैसे ही मगरिब का वक्त होता, जो कि हमारा खेल ख़त्म होने का वक्त होता था, उसी पल जफ़र कुएं के चारों तरफ 7 चक्कर लगाता और फिर ज़ोर ज़ोर से पुकारता, मासी नी मासी, मैं सूखा ही वापस जा रहा हूँ, जिसका मतलब ये होता कि आज भी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा। शुरू में ये काम वो अकेला ही करता, मगर फिर हम भी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ इस खेल में शामिल हो गए और हमें मज़ा आने लगा। ये हमारी एक बेज़रर सी शरारत थी जिसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। जाती गर्मियों की शाम थी, असर अपने वक्त से पहले होने लगी। अम्मा तंदूर सुलगाने के लिए लकड़ियां जमा कर रही थी जब अफजल मुझे बुलाने आ गया, और जल्दी आ, आज फिर मगरिब हो जानी है। असर और मगरिब की नमाज के दरमियान महज 1 घंटे का फ़र्क हायल हो गया था। अफजल की बात सुनते ही मैंने जल्दी से चप्पल पहनी और बाहर की जानिब भागने की तैयारी की ही थी कि एकदम अम्मा सामने आ गई, कुएं की तरफ ना जाना। आज सवेरे सकीना पानी लेने गई तो जब उसने वहाँ किसी औरत को देखा जो मुंडेर पर बैठी रो रही थी, उसके रोने की आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि ओफो अम्मा, मैंने उनकी बात दरमियान में काट दी। आप एक अच्छी मुसलमान होने के नाते क्यों इन सारी बातों पर यकीन रखती हैं? मेरे लहजे की हैरत से अम्मा शायद कंफ्यूज हो गई। तेरी बात सही है पुत्र, पर जिन भी दुनिया में ऐसे ही मौजूद हैं जैसे हम इंसान। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हमें उस वक्त तक दिखाई नहीं देते जब तक हम उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम ना करें। मैं नहीं मानता अम्मा, जन्नात व नात सब फजूल हैं। बेपरवाही से कहता मैं दरवाजे से बाहर निकल आया और फिर कुएं के पास छुपन छुपाई खेलते कब वक्त गुजर गया पता ही न चला। मस्जिद का शायद स्पीकर ख़राब था जो हमें अजान की आवाज़ भी सुनाई न दी, जब अचानक सफ्दर भाई ने दूर से हमें आवाज़ लगाई, और नालायको जल्दी आओ, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। सफदर जफ़र का बड़ा भाई था, जिसकी आवाज़ सुनते ही हम सबको एहसास हुआ कि फ़िज़ा में चारों तरफ अंधेरा फैल चुका है। चलो जल्दी निकल चलो यहाँ से। अफजल सबसे आगे भागा, जबकि जफ़र हमेशा की तरह कुएं की सिमत दौड़ा। ओए आज देर हो गई, आजा, कल कर लेना ये सब। जफ़र को कुएं की जानिब जाता देखकर एक पल के लिए अफजल ने रुककर उसे पुकारा, जबकि जफ़र जवाब दिए बगैर कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और वही साथ साथ बोलता जा रहा था। मैं अफजल की तकलीद में आगे बढ़ गया, जबकि जफ़र की तेज़ तेज़ आवाज़ हमारे कानों से टकरा रही थी। अभी हम थोड़ा ही दूर गए थे कि जफ़र की आवाज़ आना अचानक बंद हो गई। मैंने पलट कर देखा, मुझे जफ़र दिखाई ना दिया। अफजल, जफ़र पीछे नहीं है। तेज़ तेज़ दौड़ते हुए मैंने अफजल को चा लिया। अरे वहीं होगा, उसने कहाँ जाना है, ये कहकर वो और वलीद रुक गए, जबकि दूसरे सारे लड़के मस्जिद की जानिब जा चुके थे। अभी हमने इतनी बात की कि जफ़र की लर्जा खेज चीख हमारे कानों से टकराई, जिसे सुनते ही हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। इससे क्या हुआ? सबसे पहले वलीद वापसी के लिए मुड़ा, फिर मैं और फिर अफजल, जहाँ वो पुरस्कार कुआं मौजूद था। हमने देखा सामने ज़मीन पर जफ़र बिल्कुल साकित पड़ा, जैसे उसके जिस्म में जान ही ना हो। अरे ये तो मर गया। वलीद ने उसे देखकर पहला नतीजा यही अखज़ किया, क्योंकि उसका रंग उस वक्त लट्ठे की मानंद सफ़ेद हो चुका था, जैसे उसके जिस्म का सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। अफजल ने आगे बढ़कर उसके दिल की धड़कन सुनी जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसी पल चाचा अल्लाह दीता अपने तांगे समेत वहाँ आ गया। ओए लड़को, इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वो हमारे करीब आन पहुँचा। जफ़र बेहोश हो गया है चाचा। अफजल के कहते ही चाचा ने नीचे उतरकर उसे हिलाया जुलाया और फिर हम सब की मदद से तांगे में डालकर तेज़ी से गाँव के वाहिद हकीम साहब के दरवाजे पर जा पहुँचे। उसी पल जफ़र के तमाम घर वाले भी वहाँ आ गए। बज़ाहिर जफ़र में ज़िंदगी के आसार नहीं थे। उसकी गर्दन पर मौजूद उंगलियों के निशान ऐसे थे जैसे उसका किसी ने गला दबोचा हो, लेकिन चूंकि हम में से किसी ने कुछ नहीं देखा था, इसलिए हम खामोश हो गए। क्या हुआ इसे? हर शख्स का यही सवाल था। हम कुछ नहीं जानते। हम सब का एक ही जवाब था। और फिर हकीम साहब की कोशिश और घर वालों की दुआएं रंग ले आई। जफ़र को 3 रोज़ बाद होश आया, मगर इस तरह के कई दिनों तक वो खाना पीना
اور بولنا سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس کی حالت نے ہمیں اتنا خوفزدہ کیا کہ ہم میں سے کسی نے اس دن کے بعد کنویں کی طرف جانے کی جرات نہ کی، مگر ہم جاننا چاہتے تھے کہ ظفر کو ایسا کیا ہوا جس سے وہ خوفزدہ ہو کر 3 دن تک بے ہوش رہا، اور یہ بات سوائے ظفر کے کوئی نہیں بتا سکتا تھا، جس کے لیے اس کا مکمل صحت یاب ہونا ضروری تھا۔ اور بالآخر 2 مہینے کے بعد وہ اس قابل ہو گیا کہ اسکول اور مدرسے جانے لگا۔ ہم اب اس انتظار میں تھے کہ کب وہ ہمیں ساری تفصیل بتائے۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا۔ اس دن اسکول سے واپسی کے بعد ہمارا ارادہ نہر پر جا کر نہانے کا تھا، اور ہمارے اس پروگرام میں ابھی تک ظفر شامل نہیں تھا۔ جب گھر واپسی پر میں نے اسے پوچھا، ہمارے ساتھ نہر پر چلو گے؟ نہیں، مجھے گھر جانا ہے، وہ تھکے لہجے میں کہتا آگے کی طرف بڑھ گیا تو میں نے اسے روک لیا۔ کیا بات ہے ظفر، ایسا کب تک چلے گا؟ بھول جاؤ سب کچھ، واپس آ جاؤ اپنی زندگی میں۔ کیسے بھول جاؤں؟ اس نے رک کر میرے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ گہری سانس لی۔ وہ چہرہ، وہ آنکھیں میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ یہ کہتے ہوئے مارے خوف کے ظفر کو جیسے جھرجھری سی آ گئی۔ کون سا چہرہ؟ وہ پرت در پرت کھل رہا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ اس شام کے حوالے سے ہونے والی ہر بات وہ اگل دے۔ اس عورت کا چہرہ، جانتے ہو اس شام جب تم لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں کنویں کا چکر لگا رہا تھا تو یکدم وہ عورت میرے سامنے آ گئی تھی، جس کے چہرے پر ناک سرے سے غائب تھی۔ اپنی لال سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ اسے دیکھتے ہی میری آواز بند ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، میں ماسی ہوں اور آج تم سوکھے واپس نہیں جاؤ گے۔ میرے خاموش ہوتے وہ آہستہ آہستہ میری جانب بڑھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بھاگ جاؤں یا تم لوگوں کو آواز دے کر روک لوں، مگر نہ جانے کیسے میرا سارا جسم بے جان ہو گیا۔ شاید خوف نے منجمد کر دیا تھا مجھے۔ میرے حلق سے آواز قطعی غائب ہو گئی۔ تم روز مجھے پکارتے تھے نا، لو دیکھو آج میں آ گئی۔ یہ کہتے ہوئے وہ خوفناک ہنسی ہنسی۔ اف، اس کے دانت بہت خوفناک تھے۔ مجھے جانے دو، میں کہنا چاہتا تھا مگر کہہ نہ پایا۔ اسی پل اس نے آگے بڑھ کر میری گردن دبوچ لی۔ اس کے ہاتھ مارے خوف کے یکدم جیسے ظفر نے جھرجھری لی۔ اس کے ہاتھ چپچپے سے تھے، ایسے جیسے مگرمچھ یا مینڈک کی کھال ہو۔ اپنے گیلے ہاتھوں سے وہ میری گردن دبا رہی تھی۔ جب اچانک تمہاری آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، تم مجھے پکار رہے تھے اور تمہاری آواز سنتے ہی مجھے ہوش آ گیا۔ وہی پل تھا جب بے اختیار میرے منہ سے آیت الکرسی کا ورد جاری ہو گیا۔ یہ کہہ کر ظفر رک گیا۔ میں نے دیکھا وہ رو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے سوال کیا۔ پھر اللہ نے میری سن لی۔ وہ غلیظ عورت میرا گلا چھوڑ کر چھپاک سے کنویں میں کود گئی۔ او میرے خدایا، اس لیے جب ہم تمہارے پاس آئے تھے کنویں میں کسی کے کودنے کی آواز آئی تھی تو میں سمجھا شاید مشکیزہ گرا ہے۔ جب میں ہوش میں آیا تو مجھے لگا تھا شاید جو کچھ ہوا وہ میرا وہم تھا یا کوئی بھیانک خواب تھا جو میں نے عالم بے ہوشی میں دیکھا، مگر نہیں۔ یہ دیکھو، ظفر نے اپنی گردن میرے سامنے کی، جہاں انگلیوں کے سخت نشان ابھی تک موجود تھے۔ وہ تو شاید مجھے مار ہی دیتی اگر میرا آخری وقت قریب آ گیا ہوتا، مگر نہیں، ابھی مجھے اور زندگی جینا تھی۔ یہی سبب تھا جو کسی نور کی طرح آیت الکرسی میرے سینے میں اتر گئی اور میں اس ناپاک عورت کے ہاتھوں مرنے سے بچ گیا۔ یہ کہہ کر ظفر رکا نہیں اور آہستہ آہستہ آگے کی جانب چل دیا۔ میں نے دیکھا وہ ظہر کی نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب ظفر 5 وقت کا نمازی بن چکا تھا۔ اس حادثے نے اس کا ایمان اپنے خدا پر اور مضبوط کر دیا۔ یہ سوچ کر میں نے بھی نہر جانے کا ارادہ ملتوی کیا اور سامنے دکھائی دینے والی مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی یہ واقعہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔